हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज कवर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। सो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2। ना इसे सॉल्व करेंगे √3 इज 3/2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। सो अब इन्हें प्लस करेंगे तो 3 + 1 इज 4 4/4 विच इज इक्वल टू 1। सो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है। सो द सेकेंड पार्ट इज कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। सो वी नो दैट कि 2 tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 इज ऑल्सो √3/2 का होल स्क्वायर। अगेन वी सॉल्व इट। 2 × 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर इज √3 इज 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर अगेन 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। वैसे हम सिंपली यहाँ पे इस दोनों को क्या कर सकते थे, कैंसिल आउट कर सकते थे। सो 3/4 में से 3/4 गया, 0 बचा। 2 × 1 इज 2, यानी कि इस टर्म की वैल्यू या इस स्टेटमेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 45 होल का अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। सो cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 होल का अपॉन, अब देखो sec 30 की अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो cos 30 की तो होनी चाहिए। सो cos 30 इज √3/2। सो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30। तो आपको साइन 30 की वैल्यू याद होगी 1/2। तो cosec 30 की वैल्यू इज ऑल्सो 1 होल का अपॉन 1/2 यानी कि 2। सो cosec 30 इज 2। ठीक है। तो ऐसे करके मेनली आपको साइन और कॉस की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जिससे आप सारी वैल्यूज़ को अपने आप फाइंड कर सकते हो। तो आगे से सॉल्व करेंगे। अब ये 2/√3 है, √3 को इधर लेके जाऊंगी तो हो जाएगा 2 प्लस 2√3 होल का अपॉन √3। अब देखो ये √3 जाएगा 1 के साथ एंड ये √2 आएगा इसके साथ। ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम √3 होल का अपॉन 2 + 2 × √3 × √2। ठीक है। अब इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 होल का अपॉन 2√2 प्लस 2 अब देखो रूट से रूट मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन प्लस कभी नहीं होगा। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे होता है √3 + √2, तो ये प्लस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे √3 × √2 3 2 जा 6, तो √6। अब आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो और आगे भी सॉल्व कर सकते हो रेशनलाइजेशन से। सो यहाँ नीचे देखो 2√2 + 2√6 आया है, तो हम क्या करते थे रेशनलाइज में, 2√2 - 2√6 से क्या करते थे, उसके न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको सॉल्व किया, √3/2√2 + 2√6 इंटू 2√2 - 2√6 होल का अपॉन 2√2 - 2√6। नाउ इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2√2 - 2√6 होल का अपॉन b, और यहाँ है a - b। तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या है, a² - b²। सो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस
2√6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब इस ऊपर वाली √3 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, सो 2√6 माइनस √3 अंदर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 2√3, और इस √6 को मैं ऐसे तोड़ सकती हूँ, √3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, सो 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4 और √6 का स्क्वायर इज 6, 4 इंटू 6 इज 24। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ सॉल्व कैसे, 2√6 आया माइनस में, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा ओनली √2, सो √3 इंटू √3 इज 3, 2 3 जा 6 एंड √2 होल का अपॉन 8 माइनस 24 इज माइनस 16। अगर हमें ये माइनस हटाना है तो माइनस से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6√2 माइनस 2√6 होल का अपॉन 16। ठीक है, tan 45 माइनस cosec 60 होल का अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सो sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस cosec 60 कितना है हमारे पास, तो cosec 60 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो cosec 60 इज 2/3, यानी कि sin 60 का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाएगा। अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो जितनी cos 30 की होती, cos 30 इज √3/2, सो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, तो 1/2 प्लस cot 45 इज 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ 2 है डिनोमिनेटर में और इधर है √3, तो डिनोमिनेटर में आएगा कितना 2√3, सो यहाँ लिखा मैंने 2√3। अब देखो इस 2 के ऊपर क्या नहीं है तो √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस इस 1 में क्या नहीं था, तो ना 2 है ना √3 है, तो सिंपल 2√3 और माइनस यहाँ √3 था लेकिन क्या नहीं था 2 नहीं था, सो 2 इंटू 2 इज 4, अगेन होल का अपॉन सेम यहाँ भी होगा, तो यहाँ लिख देंगे 2√3, इधर आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहाँ देखो अब इस 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ओनली √3 प्लस 2√3 माइनस 4 होल का अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ पे है √3 और यहाँ पे है 2√3, सो 2√3 और यहाँ पे है 1√3, तो 2 + 1 कितना हो जाता है 3, तो इसे लिखेंगे 3√3 माइनस 4 होल का अपॉन, अगेन यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी, तो लिखेंगे 3√3 प्लस 4। ठीक है, नाउ अगेन हम इसे रेशनलाइज करेंगे, सो हमने यहाँ पे रैशनलाइज किया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। तो यहाँ देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो इसका क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर का अपॉन, अब यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर।
अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 जा 9 एंड √3 इज 3, तो 9 जा 27 माइनस 2ab, सो 2a, 2 जा 6 एंड 6 जा 24, सो 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 होल का अपॉन, अब अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर इज 27 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, सो 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3 होल का अपॉन 27 माइनस 16 इज 11, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है. So the last part is 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 whole का upon sin square 30 plus cos square 30. So cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. So 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30. sec 30 की वैल्यू होती है 1/cos 30 और 1/cos 30. cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, सो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 इज 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर इज 1 होल का अपॉन साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू 2, सो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 इज √3/2 का होल स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 इज 3 माइनस 1 होल का अपॉन 1/2 इज 1/4 एंड √3/2 का स्क्वायर इज 3/4. नाउ सॉल्व करेंगे, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा तो 3 + 1 इज 4/4. अगर ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आएगा, ओनली 1 बचेगा, ठीक है. सो इक्वल टू 5/4 और प्लस 16/3, तो 4 3 जा 12 होगा डिनोमिनेटर में, सो यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में 12. अब देखो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64. अब यहाँ पे -1 है, डिनोमिनेटर में कितना आया 12, सो 12 1 जा 12 इज इक्वल टू 15 में से 12 गए तो कितना बचा 3, ठीक है. 64 + 3 इज 67/12, सो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.